अरुण कुमार के जाने के बाद अब मुकुल कुमार को तैनात किया गया है। मुकुल गोयल क्या कुछ करेंगे, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने। आइए दिखाते हैं आपको। नवनिर्मित एडीजी मुकुल गोयल साहब, मुझसे बात करते हैं। मुकुल साहब, बहुत बहुत सबसे पहले तो बधाई दूंगा आपको कि आपने एडीजी का पदभार यहाँ पर संभाला है। क्या नई चुनौतियाँ होंगी आपके पास? नहीं, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है और इस समय खास तौर पे एक जो सांप्रदायिक द्वेष कुछ प्रदेश में कुछ हिस्सों में है, उसको दूर करने का प्रयास, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सर, इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, क्योंकि ऐसे क्रूशल मोमेंट पे आपको यहाँ पर आपने पदभार संभाला है, जहाँ पर मुजफ्फरनगर वाला एक मामला है। इससे पहले आप फील्ड में भी रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगी मुजफ्फरनगर मामले को पूरे सही ढंग से निकालना, और साथ ही साथ अभी बहुत से लोग ऐसे बाकी हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, साथ में NSA लगाना भी बाकी है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें सबको मिल के काम करना है। खासतौर में जो फील्ड के अफसर्स हैं, उनको बहुत बड़ी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे घटनाएं जो हुई हैं, उसके बाद जो विस्थापित हुए हैं लोग, उनका पुनर्वास होना, तो ये लंबी चुनौती है। इसको सर, लगातार माना जा रहा है कि पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है। कितना ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, है या फिर नहीं है, या फिर उन सारी चीज़ों से उबर के काम करेंगे? नहीं, देखिए, जैसे मैं कहा, दबाव ऐसा दबाव नहीं है, लेकिन हम लोग एक पॉलिटिकल सिस्टम में काम करते हैं। कोई हम लोग वैक्यूम में काम नहीं करते कि जहाँ सिर्फ हम ही हैं और कोई है नहीं, ऐसा नहीं है। जनता के बीच में हमें काम करना है, तो पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन कानून सर्वोपरि है, इसको ध्यान में रखना होगा। आपने खुद भी देखा कि इस समय यूपी में पुलिस वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं और तमाम इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस सारी चीज़ों की एक मंत्रणा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलने की ज़रूरत है? ये बात सही है आपकी, लेकिन इसमें जो पुलिसकर्मियों की जो ट्रेनिंग है, वो उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल ढंग से अप्रोच करने की आवश्यकता है और कानून के दायरे के अंदर काम करने की आवश्यकता है। तो ये थे मुकुल गोयल, जिनका सीधे तौर से कहना है कि यूपी में काम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस के अधिकारी किसी भी वैक्यूम में काम नहीं करते हैं, उनके पास पूरे खुले हाथ हैं, वो आसानी से काम कर सकते हैं। अभिषेक मिश्रा, श्री न्यूज़, लखनऊ। जी हाँ, तो इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या बार बार पुलिस वालों का तबादला करना या अफसरों को बदलने से क्या प्रशासन की व्यवस्था, कानून व्यवस्था सही हो जाएगी। हमारे संग कांग्रेस से शरद त्रिवेदी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे संग हरदीप जी हैं। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शरद जी, एक लंबा आपका अनुभव भी रहा है इस तरह के डिपार्टमेंट के साथ, आप काम भी करते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या हालात सुधर जाएंगे? जो ट्रांसफर किया गया है, अब ऐसे में आपको लगता है उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति में आएगा? देखिए, ये हमें डिजीज़ या बीमारी को ठीक करने की ज़रूरत है, उसका जो सिम्टम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये लोग जो हैं, जिस जिन को इन लोगों ने निकाला था उत्तर प्रदेश में, अब वो उन्हीं को खाने दौड़ रहा है। और पहले जैसे प्रदेश से कोई भी केंद्र में नहीं आना चाहता था, क्योंकि जो शान शौकत इज़्ज़त आपको प्रदेश में मिलती थी वो सेंटर में नहीं मिलती है। लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि जहां इंस्पेक्टरों को थप्पड़ मारा जा रहा है। अभी SSP साहब ने जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके कोई नेता हैं जो उनसे मिलने में उनको देरी हो गई, तो उन्होंने अपने 3 स्टाफ के लोगों को डंडे से पिटाई करी। DSP को गोली मारी गई है। यहाँ उत्तर प्रदेश में ये हालात हो गए हैं कि पहले जैसे पुलिस से जो है जनता को बचाने की ज़रूरत थी, या पुलिस से नेताओं से पुलिस को बचाने की ज़रूरत पड़ रही है। भी 4-5 साल पहले जब पिछली सरकार थी, तो जो SSP गाज़ियाबाद हैं उनको इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उस समय जो पार्टी थी उसके जो नेता थे, उनके हुजूर में जो है वो SSP साहब लौट नहीं गए, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो जहाँ ये हालात हो रहे हैं, इसमें आपको मूलभूत परिवर्तन की ज़रूरत है। कोई एक अफसर या एक व्यक्ति को हटाने या रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, हरदीप जी, आपको क्या लगता है कि बेहतर व्यवस्था हो पाएगी जिस तरह के हालात हैं, और ऐसा क्यों होता है कि समाजवादी पार्टी के आते ही उत्तर प्रदेश के हालात खराब होने लगते हैं? देखिए, आज यूपी एक कंप्लीट एनार्की में से गुजर रहा है, और रादर मैं कहूँगा पिछले करीबन 1.5 साल से ये पूरी एनार्की में तब्दील हो चुकी है, कन्वर्ट हो गया है। आप छोटा सा एक फैक्ट देख करके चलें, जैसे कि हमने कि आज के दिन में यूपी के अंदर पुलिस वाले एक सिटिंग डक सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कि कोई भी आकर के पॉलिटिकल टारगेट अगर करना चाहे तो उनको बड़ी ईजिली कर सकता है। आप ये देखिए, जो हमारे मुकेश गोयल जी जिन्होंने भी पद ग्रहण आज ही किया है,
उन्होंने आके उनका ओपनिंग स्टेटमेंट जो मैं आज अभी पढ़ रहा था वो है कि वी लिव अप इन अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और वो उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को एडमिट किया और एक्सेप्ट किया है कि हम वैक्यूम में काम नहीं कर रहे और एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही चीज़ होती है ना कि हम अपने पॉलिटिकल बॉसेस के साथ काम कर रहे हैं या उनकी फरमाबरदारी में ही काम कर रहे हैं। हम नॉट इन सो मेनी वर्ड्स एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमारे बॉसेस हैं। देखिए, पुलिस की संख्या बढ़ाने से या थानों की संख्या बढ़ाने से या किसी और मेजर फैक्टर से कभी लॉ एंड ऑर्डर जो है इंप्रूव नहीं हुआ करते। लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत से और उसको इंप्लीमेंटेशन कराने से। आज आप देखिए, मेरे हिसाब से टोटली एक यूपी की गवर्नमेंट जो है टोटली उसने यूपी को फेल्ड स्टेट कन्वर्ट कर दिया है। मैं नहीं देख पा रहा, या कोई भी आज जैसे कुछ महीनों बाद इलेक्शंस हैं, मेरे को ये पूरा का पूरा इसी चीज में इसको पॉलिटिकल गेम लग रही है। इसको इतना ज्यादा एनर्काइज कर दें पूरे यूपी के मैकेनिज्म को कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी पॉलिटिकल फोर्स वहां पर जिसको कहते हैं टू रेकन विद रह ना जाए। वो इनको किसी और के लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं छोड़ना चाह रही आज की अखिलेश सरकार। ये बहुत एक मेजर फैक्टर है जिसको हम सबको मिलकर के जी एडहर करना पड़ेगा। जी शरद, एक बात अभी कही है कि इज्जत पुलिस की होनी चाहिए। ये बात हरदीप कह रहे हैं। अगर आपको अंग्रेजों का जमाना याद आता हो, जहां तक मुझे याद है कि केवल लगभग 10,000 के करीब अंग्रेज यहां थे और पूरे भारत को संभाल रहे थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, ऐसा है कि देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो है वो यहाँ वोट मांगने नहीं आते थे, और वोट भी जो है वो इंग्लैंड में मांगते थे। उनकी सरकार इंग्लैंड से चलती थी, यहाँ पे घुटने टेक के वो वोट मांगने नहीं जाते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो उस समय वो आतंकवाद से डील कर रहे थे, इस तरह के डाकुओं से डील नहीं कर रहे थे। आपने देखा 50, 60, 70 के दशकों में डकैती पड़ा करती है, अब सब डकैतियाँ ख़त्म हो गई हैं क्योंकि सारे के सारे अब नेता बन चुके हैं। तो जहाँ पे कि प्रशासन को चाहिए कि जो जनता की रक्षा करें, वहाँ ये हालत हो गई है कि पुलिस को प्रशासन नेताओं से बचाने की ज़रूरत पड़ रही है। जनता को तो कोई अब बात ही उसकी करने को तैयार नहीं है। और अभी आपने देखा कि कल ही जो है उत्तर प्रदेश के एक नेता का जो पर्सनल स्टाफ था उसने दिल्ली में आके, मतलब उत्तर प्रदेश की क्या हालत है वो तो आप छोड़ दीजिए, दिल्ली में उन्होंने एक केमिस्ट को जो है जो दवा बेच रहा था उसको इसलिए मारा क्योंकि उसके पास कफ सिरप खत्म हो गया था। मतलब बदमाशी और बददिमागी और बेहुदगी की यहाँ तक हद आ चुकी है कि वो और प्रदेशों में भी जाके मारपीट कर रहे हैं। राजस्थान में या दिल्ली में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि इंस्पेक्टरों को थप्पड़ मारा जा रहा है या डीएसपी को गोली मारी जा रही है। यहाँ प्रशासन कांप रहा है। नेताओं से लोग ये कह रहे हैं कि साहब जब प्रशासन बताएगा तब हम एक्शन लेंगे। अभी जैसे हरदीप जी ने भी कहा कि जो एडीजी साहब जो नए आए वो भी कह रहे हैं साहब हम तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में है, जो हमारे पॉलिटिकल नेता कहेंगे वो हम काम करेंगे। वो घुमा फिरा के वो भी वही बात कह रहे हैं, क्योंकि हालात भी कह रहे हैं कि कानून सर्वोपरि है। वो कहते हैं हमें प्रेशर में काम करना पड़ता है, लेकिन हमको कानून को तो सर्वोपरि रखना पड़ेगा। लेकिन नेता कहीं भूल रहे हैं और नेता काम नहीं करने दे रहे हैं। हमारे संग समाजवादी पार्टी से अशोक वाजपेयी जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी से अशोक वाजपेयी सचिव हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले जान लेते हैं। अशोक वाजपेयी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अशोक वाजपेयी जी से हमारा संपर्क हो जा रहा है? जी हाँ, अशोक वाजपेयी जी हमारे संग जुड़ गए। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल है कि एडीजी को अगर उनकी मर्जी से हटाया गया तो डेपुटेशन पर क्यों नहीं भेजा गया, और क्या उन्हें ये नाराजगी की सजा आप लोगों ने दी है? ये सरकार का प्रोरोगेटिव है किस अधिकारी को कहाँ रखना है। अब ये एक सामान्य प्रक्रिया है अधिकारियों का स्थानांतरण, और सरकार जहाँ जिस अधिकारी को जिम्मेदार अधिकारी को जो जिम्मेदारी सौंपती है उस अधिकारी को उस पद पर जाना होता है। इस स्थानांतरण को लेकर के न इस तरीके की कभी कोई चिंता की जाती है, न कभी ये चिंता का विषय है। किसी अधिकारी की उपयोगिता कहाँ है ये शासन उसको निर्णय करता है, उस निर्णय के आधार पर ही ये नियुक्तियाँ होती हैं। और एक सामान्य प्रक्रिया है। स्थानांतरण तो हमेशा चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो चाहे कनिष्ठ अधिकारी होते रहते हैं। इसको लेकर के मैं नहीं समझता हूँ इस पर कोई ऐसा विषय जिससे चर्चा की जाए। लेकिन सभी अफसर ये क्यों कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के संग काम नहीं करना चाहते? अफसर दबाव महसूस कर रहे हैं वाजपेयी जी। क्या कभी ऐसा भी कोई समय रहा है कि अधिकारियों को या कर्मचारियों को जब उन्होंने कोई ऐसी गलती या चूक की होगी, कोई नेग्लिजेंस की होगी, तब उनको सज़ा नहीं दी गई या तब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? आज अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी अधिकारी के विरुद्ध
कोई नेग्लिजेंस के चलते जिससे कि कोई सामाजिक सद्भाव बिगड़ता, अगर कोई कार्रवाई की जाती तो इसको लेकर के मैं नहीं समझता हूँ कि इसको मीडिया को इस पर इतनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। और एक सामान्य प्रक्रिया के तहत इतना बड़ा राज्य है, इतने अधिकारी हैं, और कोई अधिकारी अगर कहीं पर उदासीनता बरतता है, कहीं नेग्लिजेंस बरतता है और जिससे समाज का अहित होता है, तो शासन कोई मुखदर्शक बना रहेगा। शासन की जिम्मेदारी है ऐसे क्रिया जो निष्क्रिय अधिकारी उनके विरुद्ध कार्रवाई करे और क्रियाशील अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने का काम करे। शरद जी, आपको क्या लगता है? हमारे साथ बने हुए हैं, अगला सवाल ले लूंगा मैं उनसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, जब जनता के संग अत्याचार होता है तो वो क्यों मूक दर्शक बन जाते हैं? बिल्कुल हमारे जो मित्र हैं सपा से, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो मूक दर्शक बनते ही नहीं है। समस्या इस बात की है कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीन है उसको वो कार्रवाई करने दें और जो है वो मूक दर्शक बने, लेकिन वो दिक्कत यह है कि वो मूक दर्शक बनते नहीं है। वो हर स्तर पे जो है कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं, कार्रवाई को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। स्थानांतरण को उत्तर प्रदेश में एक व्यापार बना लिया गया है कि आप पोस्टिंग कराइए, ट्रांसफर कराइए, और जिस महीने पैसे नहीं पहुंचे आपको दूसरे जो मलाईदार पोस्ट है वहां से हटा दिया जाएगा। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे कि वो अफसर जिसको वहां भेजा गया है, उसको वहां के अनुकूल समझा गया है, उसके वहां पे टेक ओवर करने से पहले उसका ट्रांसफर दूसरी जगह, मतलब वो सामान नहीं खोला है, वो वहां पहुंचा नहीं है, उससे पहले उसको दूसरी जगह के ऑर्डर आ जाते हैं। तो ये दबाव है जो मैं कह रहा था अशोक वाजपेयी से। हरदीप, आपको क्या लगता है जो ये स्थिति बनी हुई है, इन हालात में चाहकर भी अफसर सही से काम नहीं कर सकता? मैं एक छोटा सा आपको एक वर्बटिम बताना चाहूंगा, हिंदी में एग्जैक्ट मैं नहीं बोल पाऊंगा। अखिलेश यादव ने जिस टाइम पिछले साल, मैं कल अक्टूबर या नवंबर में इन्होंने ज्वाइन किया था अरुण कुमार जी ने, तो उन्होंने कहा था ही इज द बेस्ट पुलिस ऑफिसर वी कुड लेड आवर हैंड्स अपॉन। ये अखिलेश जी की हिंदी में उन्होंने बोला था, मैं थोड़ा सा कमजोर हो जाता हूं उसमें। ये वही अरुण कुमार जी हैं जिन्हें सीबीआई ने पुरस्कृत किया था, ये वही अरुण कुमार जी हैं जिन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला केस में एनकाउंटर किया था। और ये कितने डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर हैं ये सबको पता है। और ऑल ऑफ अ सडन जो हमारे सपा के मित्र कह रहे थे कि ऐसे काबिल पुलिस ऑफिसर की यूटिलिटी खत्म हो गई, तो इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, हम क्या टिप्पणी दे सकते हैं? हमारे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। देखिए, आप एक बात को समझिए, जहां पर भी तानाशाही रहेगी, किसी और को सरवाइव करने नहीं दिया जाएगा। जी आपने कह दिया। वाजपेयी जी से उत्तर ले लेता हूं। वाजपेयी जी, जो हालात इस टाइम बन गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अशोक वाजपेयी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जो हालात इस टाइम हैं, उन हालात के अंदर क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है? अशोक वाजपेयी जी, विरोधी दल तो हताशा में विरोध कर रहे हैं। सरकार की बढ़ती हुई लोकप्रियता, सरकार का बढ़ता हुआ जनाधार, इससे हताश हैं विरोधी दल। आलोचना का कोई विषय नहीं है, तो जो विषय नहीं, नॉन इश्यूज हैं, उन इश्यूज की वो चर्चा करके अपने को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं। जहां उनको आज लखनऊ में बनने वाली मेट्रो रेल परियोजना दिखाई नहीं पड़ती, लखनऊ में बनने वाला IT सिटी उन्हें नहीं दिखाई पड़ता, लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा ये उनको दिखाई नहीं पड़ता, लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट बनने जा रहा वो नहीं दिखाई पड़ता, हार्ट इंस्टीट्यूट बनने जा रहा वो नहीं दिखाई पड़ता। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी बच्चों को लैपटॉप दिया था, अब सबको इंटरनेट कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। उनको कन्या विद्याधन नहीं दिखाई पड़ता, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिखाई पड़ता। केवल आलोचना के लिए उनके पास जब कुछ नहीं रहता है तो सरकार की निराधार आलोचना करने का काम करते हैं। और आज ये दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र का, ये चरित्र बन गया है विरोधी दलों का। एक रचनात्मक विरोध होता है लोकतंत्र में, वो रचनात्मक न होकर व्यक्तिगत विरोध मान करके ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। अशोक वाजपेयी जी, निराधार नहीं है, बात यह है अगर आप कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, तो वो आपको करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। सवाल यह है कि आप ही के यहां से ये कहा जा रहा है, यूपी के कृषि डायरेक्टर VRS मांग रहे हैं, ये आरोप लग रहा है, अफसरों का कहना है कि हमें वापस भेज दीजिए, हम आपके संग काम नहीं करना चाहते, वो डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं। और ऐसे लगभग 100 के करीब पहुंच रहे हैं अफसर, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं पूरे प्रकरण की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये अधिकार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का एक व्यक्तिगत अधिकार है और उस पर निर्णय लेने का काम शासन का है।
कि वो ये अधिकारी अगर वो नहीं चाहता है या समय नहीं दे पा रहा है, नहीं सेवा करना चाहता है, तो ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं कि हम जबरन किसी से काम लें, और ऐसी सरकार की मंशा भी नहीं रहती है। लेकिन उन कारणों का परीक्षण करके शासन अपना निर्णय लेगा, और अगर कोई अधिकारी ने अगर वीआरएस अपने निजी कारणों से मांगा होगा तो मैं व्यक्तिगत नहीं जानता, लेकिन उस पर विचार ये, और हमेशा इस तरह समय समय पर बहुत से अधिकारी कभी पारिवारिक कारणों से, कभी निजी कारणों से वीआरएस मांगते हैं, और एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी